आदरणीय सभी साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज का दिन सचमुच खास है क्योंकि आज हम 2026 के प्रथम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। हम सभी एक दूसरे को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैं भी आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं ताकि आपके जीवन के जितने जायज इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, ये सब आपको मिले। और आज का दिन खास बनाने के लिए हमने योग सत्र यह रखा है, छुट्टी नहीं लिया, ताकि हम स्वयं अपने शरीर पर काम कर सके। ये कोई एहसान नहीं है, कोई कृपा नहीं है, अपने लिए। क्योंकि हमारा अगर कुछ है तो सिर्फ शरीर है साथियों, बाकी सब तो अकाउंट में रहता है। आप जीरो सिर्फ देखकर खुश होते हैं, बाकी तो सब धरती के संपर्क में होते हैं। हमारा सिर्फ शरीर ही है जो आपके साथ है, और उसके लिए यह योग सत्र हम करते हैं। तो आइए आज ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम सेशन प्रारंभ करते हैं। और इस नव वर्ष के प्रथम साधक गण और इस नव वर्ष के प्रथम प्रातः काल में अपने जीवन को और अधिक संतुलित, सजग और सार्थक बनाने का संकल्प लेकर देख रहे इस वीडियो को सभी जागरूक आत्माओं, आप सभी को नव वर्ष 2026 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन केवल एक शुभारंभ नहीं है, आज यह दिन आत्ममंथन का निमंत्रण है। आज केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं बदला है, आज केवल तारीख नहीं बदली है, आज केवल वर्ष का अंक नहीं बदला है। आज हम स्वयं से एक ईमानदार प्रश्न पूछने का हमें अवसर मिला है। क्या मैं वास्तव में जी रहा हूं या केवल जिम्मेदारियां निभाते हुए, समय से समझौता करते हुए थकता चला जा रहा हूं? नव वर्ष की शुभकामनाएं देना सरल है साथियों, परंतु नव वर्ष का संकल्प लेना और उससे भी अधिक उस संकल्प को जीना, यह साहस और सजगता की मांग करता है। नव वर्ष और संकल्प ये परंपरा नहीं, आवश्यकता है। आज का मानव बहुत कुछ पा चुका है, लेकिन स्वयं को खोता जा रहा है। हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक है, तेज संचार है, उच्च उपलब्धियां हैं, परंतु यदि ईमानदारी से पूछा जाए ना, तो सबसे अधिक जो चीज हमारी जिंदगी से गायब हो रही है वह है विश्राम, रेस्ट, नींद, स्लिप और आंतरिक शांति, इनर काम। आज की दुनिया में नींद सबसे महंगी हो गई है और विश्राम सबसे दुर्लभ। हम सोते हैं लेकिन शरीर विश्राम नहीं करता। हम आंखें बंद करते हैं लेकिन मन जागता रहता है। हम रुकते हैं लेकिन भीतर की दौड़ रुकती नहीं। हम छुट्टी लेते हैं लेकिन थकान छुट्टी पर नहीं जाती। और यही कारण है कि आज तनाव दवा से नहीं और थकान अवकाश से नहीं मिट रही। आज नववर्ष का प्रथम दिन है, स्वयं से वादा करने का दिन है। नववर्ष का प्रथम दिवस कोई उत्सव भर नहीं होना चाहिए। यह दिन होना चाहिए अपने आप से एक स्पष्ट, शांत और सशक्त वादा करने का। वादा कि अब मैं केवल जीवित नहीं रहूंगा बल्कि सजग होकर जीऊंगा। अब मैं शरीर को थकाने से पहले उसे सुनना सीखूंगा। अब मैं सफलता की गति बढ़ाने से पहले जीवन की गुणवत्ता सुधारूंगा। और यही वह बिंदु है जहां योग केवल अभ्यास नहीं रहता, जीवन दर्शन बन जाता है। आज हम सब डे 9 में हैं, मास्टरी से इंटीग्रेशन तक। यह कोई साधारण सत्र नहीं है। यदि प्रारंभिक दिनों में हमने शरीर को समझा, श्वास को साधा, ऊर्जा को जागृत किया,
तो आज का दिन उस संपूर्ण यात्रा का मौन निष्कर्ष है। आज योग शक्ति नहीं सिखाता, आज योग शांति सिखाता है। आज योग और तेज नहीं बनाता, आज योग धीमा होना सिखाता है। क्योंकि जो व्यक्ति धीमा होना नहीं सीखता वह कभी गहराई में नहीं उतर पाता। आज का योग करने का नहीं, छोड़ने का अभ्यास होने वाला है। आज का योग अधिक पाने का नहीं, अधिक छोड़ने का अभ्यास है। मांसपेशियों से अनावश्यक तनाव छोड़ना, मन से अनावश्यक विचार छोड़ना, श्वास को नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वाभाविक होने देना। आज हम शरीर को आदेश नहीं देंगे, आज हम शरीर को अनुमति देते हैं। अनुमति ढीला होने की, विश्राम करने की और स्वयं को पुनः संतुलित करने की। ये नींद और विश्राम की मैं बात कर रहा हूं। साल के पहले दिन में ये विलास नहीं, जीवन की आवश्यकता है साथियों। आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम नींद को कमजोरी समझने लगे हैं। जो देर तक जागता है वह सफल कहलाता है, जो थका हुआ है वह व्यस्त कहलाता है। लेकिन योग कहता है जो गहरी नींद लेता है वही गहरी चेतना तक पहुंचता है। नींद शरीर को नहीं, नर्वस सिस्टम को पुनर्जीवित करती है। विश्राम आलस्य नहीं, रिसेट बटन है। और आज का डे 9 इसी रिसेट की प्रक्रिया है। और हम सब इस नूतन वर्ष का संकल्प लेंगे, भीतर की दुनिया को प्राथमिकता देंगे। आज यदि हम नववर्ष की एक ही संकल्प ले, रिजोल्यूशन ले, तो वह यह हो कि मैं अपनी आंतरिक स्थिति को अपनी बाहरी उपलब्धियों से ऊपर रखूंगा। मैं शरीर को भाषा सुनूंगा, इसकी भाषा सुनूंगा। थकान को नजरअंदाज नहीं करूंगा, नींद को सम्मान दूंगा, विश्राम को समय की बर्बादी नहीं मानूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से थका हुआ है ना साथियों, वह बाहर चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, वह संतुलित नहीं हो सकता। योग इंटीग्रेशन का अर्थ जानते हैं? इंटीग्रेशन का अर्थ है टुकड़ों में जीना बंद करना। शरीर कुछ कहे, मन कुछ करे, यह विभाजन है। बाहरी शांति का अभिनय, भीतर अशांति, यह विभाजन है। योग हमें इन सभी हिस्सों को एक सूत्र में बांधना सिखाता है। और आज का सत्र हमें यही अनुभव कराएगा कि जब शरीर शांत होता है तो मन अपने आप मौन होता है। और जब मन मौन होता है तो जीवन स्वयं सही दिशा पकड़ लेता है। 9 वर्ष की सच्ची शुरुआत जानते हैं साथियों? नए कपड़ों से नहीं, नए संकल्पों से भी नहीं, बल्कि नई सजगता से होती है। और आज डे 9 पर आइए हम सब संकल्प लें कि हम योग को केवल इस मैट तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसे अपनी नींद, अपने विश्राम और अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को 9 वर्ष 2026 की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज योग से नहीं, योगिक विश्राम से वर्ष की शुरुआत करते हैं। इस 9 वर्ष 2026 के पवित्र प्रथम चरण में स्वयं के जीवन को भीतर से पुनर्गठित करने की भावना लेकर आप सब यहाँ आए हैं। और आप सभी को इस यौगिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन केवल एक कैलेंडर परिवर्तन नहीं है, आज का दिन केवल एक और नया साल भी नहीं है। आज का दिन हमारे जीवन में एक गंभीर आत्म प्रश्न लेकर आया है। क्या मैं सचमुच जी रहा हूं या केवल थकते हुए आगे बढ़ रहा हूं? आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी महामारी जानते हैं? यह है थकान। आज की दुनिया में बीमारियां बहुत हैं, पर सबसे व्यापक बीमारी है थकान। यह थकान केवल शरीर की नहीं, केवल नींद की कमी की नहीं, केवल उम्र की भी नहीं, यह थकान है नर्वस सिस्टम की थकान। आज हम सोते हैं पर विश्राम नहीं करते,
रुकते हैं पर भीतर शांत नहीं होते और जीते हैं पर बोझ के साथ। इसीलिए मास्टरी टू इंटीग्रेशन डे 9 इस श्रृंखला का सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा और सबसे जीवन परिवर्तनकारी चरण है। अब तक की दुनिया ने आपको सिखाया तेज बनिए, मजबूत बनिए, कंपिटिटर बनिए, पर योग आज आपसे कहता है अब सजग होना सीखिए। और आज हम अपने शरीर को और थकाते नहीं, हम उसे विश्राम कराना सिखाते हैं। हम मन को और नियंत्रित नहीं करते, हम उसे छोड़ना सिखाते हैं। ये विश्राम आलस्य नहीं है साथियों, ये समझने की चूक न करें, यह उच्च बुद्धिमता है। आज विश्राम को कमजोरी समझ लिया गया है। यदि कोई रुकता है तो उसे आलसी कहा जाता है। योग इस धारणा को उलट देता है। योग कहता है जो विश्राम करना नहीं जानता वह दीर्घ काल तक प्रभावी नहीं रह सकता। आप जरा प्रकृति को देखिए ना, दिन के बाद कैसे रात आती है, गति के बाद स्थिरता आती है और हर श्वास के बाद एक छोटा सा विराम भी तो आता है। यह विराम जीवन को संतुलित रखता है। आपने कभी सोचा साथियों कि नींद क्यों बिगड़ रही है? आज की नींद इसलिए खराब नहीं है कि समय कम है, आज की नींद इसलिए खराब है क्योंकि मन बंद नहीं हो पाता। और आधुनिक विज्ञान कहता है नींद एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, यह एक एक्टिव न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट है। यदि हमारा तंत्रिका तंत्र दिन भर खतरे की स्थिति में रहा तो रात को भी वह सतर्क ही रहेगा। साथियों, हम बात करेंगे सिंपैथेटिक बनाम पैरासिम्पैथेटिक। यही योग और विज्ञान का संगम होता है। हमारे शरीर में मुख्यतः दो प्रमुख नर्वस अवस्थाएं होती हैं। पहला को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं जो फाइट और फ्लाइट करते हैं, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट और रिपेयर। समस्या यह नहीं है कि सिंपैथेटिक सिस्टम सक्रिय है, समस्या यह है कि वह बंद होना भूल गया है। और योग डे 9 में शरीर को यह संदेश देता है अब खतरा नहीं है, अब आप सुरक्षित हैं। रिस्टोरेटिव योगा, शरीर को सहारा देना हमें सीखना है। जब शरीर को सहारा मिलता ना साथियों, तकियों से, बोल्स्टर से, भूमि के संपर्क से, तो मांसपेशियां पहली बार लड़ना छोड़ती हैं और जहां लड़ाई समाप्त होती है वहीं हीलिंग प्रारंभ होती है। योग निद्रा, आप सब जानते होंगे कि यह सोने की गहरी अवस्था है, यह नींद नहीं है, यह उससे भी गहरी अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां हमारा शरीर पूर्ण विश्राम में होता है और चेतना जागरूक रहती है। अगर मैं वैज्ञानिक रूप से बात करूं तो यह अवस्था मस्तिष्क को अल्फा और थीटा तरंगों में ले जाती है। आध्यात्मिक रूप से अगर बात करूं तो यह आत्मा को अपने मूल स्रोत से जोड़ती है। और गीता के 5वें अध्याय में विश्राम का आध्यात्मिक सूत्र बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करता हुआ जो भीतर से मुक्त रहता है वही सच्चा योगी है। और यही है योगिक विश्राम का रहस्य। हम कर्म से नहीं थकते, हम कर्म को ढोने से थकते हैं। और 2026 लक्ष्य नहीं, अवस्था चुनिए। अब इस नव वर्ष 2026 में मैं आपसे यह नहीं कहूंगा यह कीजिए, वह पाइए, यह बदलिए। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछता हूं, आप किस अवस्था में जीना चाहते हैं? यदि उत्तर है शांत, संतुलित, सजग, तो वही योगी जीवन है। साथियों, जब तक हम उस थकान की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक जड़ नहीं समझी जाती, उपचार केवल अस्थायी होता है। ये नींद शरीर की नहीं, नर्वस सिस्टम की भाषा है। अधिकांश लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, पर योग और विज्ञान कहते हैं असल में नर्वस सिस्टम शांत नहीं हो पाता। और नींद कोई बटन नहीं है जिसे आप दबाकर सो जाएं। नींद एक परिणाम है। यदि दिन भर नर्वस सिस्टम पर दबाव रहा, मन लगातार सतर्क रहा और भावनाएं अधूरी रही,
तो रात को नींद स्वाभाविक रूप से टूटेगी। और ये जो हमारा आधुनिक जीवन है ना साथियों, सतत खतरे का भ्रम बना रहता है। आज वास्तविक खतरे कम है, पर खतरे का अनुभव लगातार है। मोबाइल नोटिफिकेशन, समाचार, काम की समय सीमा, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को एक ही संकेत देते हैं, सावधान रहिए। और जब यह संकेत घंटों, दिनों और महीनों तक चलता है ना, तो शरीर उसे सामान्य स्थिति मान लेता है। और यही क्रोनिक स्ट्रेस है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये आवश्यक लेकिन सीमित होनी चाहिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोई शत्रु नहीं है, यह हमें खतरे से बचाता है, निर्णय लेने में तेज बनाता है और आपातकाल में शक्ति देता है। लेकिन समस्या कब आती है जानते हैं? तब जब यह सिस्टम बंद होना भूल जाता है, जो कहता है हर सक्रियता के बाद विश्राम आवश्यक है। जैसे श्वास के बाद श्वास त्याग, इनहेल एक्सेल करते हैं ना, दिन के बाद रात, यदि यह चक्र टूट जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हीलिंग मोड है, ये वह अवस्था है जहां शरीर स्वयं को ठीक करता है, पाचन सुधरता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और मन शांत होता है। यही अवस्था है जिसमें नींद गहरी होती है। और डे 9 में हम सीधे इसी सिस्टम को सक्रिय करते हैं। योग कोई विश्वास नहीं है, यह एक प्रणाली है, सिस्टम है। जब हम श्वास को लंबा करते हैं ना, गति को धीमा करते हैं ना, और शरीर को सहारा देते हैं ना, तो सीधे वेगस नर्व सक्रिय होती है। और ये वेगस नर्व पैरासिम्पैथिक सिस्टम की मुख्य नस है। इसीलिए योग नर्वस सिस्टम की मरम्मत करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह तो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन रिस्टोरेटिव योगा में शरीर गहराई से कार्य कर रहा होता है। यह वैसा ही है जैसे बीज बाहर से शांत दिखता है और भीतर अंकुरन चल रहा होता है। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है ना साथियों, तो उसकी सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस सक्रिय हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि नींद के 4 स्तर होते हैं? आधुनिक विज्ञान कहता है नींद 4 चरणों में होती है। पहला है लाइट स्लिप, दूसरा है डीप स्लिप, तीसरा है रेम स्लिप और चौथा है माइक्रो अवेकनिंग। योग कहता है यदि पहले 2 चरण ठीक नहीं तो बाकी 2 भी अस्थिर नहीं होंगे। रिस्टोरेटिव योग पहले 2 चरणों को मजबूत करता है। ये योग निद्रा शवासन करते हैं ना, यही आगे चल के नींद और जागृति के बीच सेतु का काम करता है। ये योग निद्रा नींद नहीं है, यह नींद और जागृति के बीच एक सेतु है। यह वह अवस्था है जहां शरीर पूरी तरह ढीला होता है पर चेतना सजग रहती है। और वैज्ञानिक रूप से यह अवस्था हमारे तनाव, स्ट्रेस हार्मोन जो है इसे कम करती है, हमारे मेमोरी को सुधारती है और भावनात्मक संतुलन लाती है। आध्यात्मिक रूप से यह अवस्था आत्मा को स्वयं से जोड़ती है। बॉडी स्कैन ये सुनने की साधना है, ये कोई तकनीक नहीं है, यह एक संवाद है। जब आप शरीर के हर हिस्से को बिना बदलने की इच्छा के महसूस करते हैं ना, तो शरीर पहली बार सुना हुआ महसूस करता है और जो सुना गया है वह लड़ना छोड़ देता है। योग कहता है भावनाएं श्वास में छुपी होती है। तेज श्वास मीन्स भय, रुकी श्वास मीन्स दबाव, अव्यवस्थित श्वास मीन्स अस्थिर मन। इसीलिए आज हम श्वास को सुधार कर मन को शांत करते हैं। योग कहता है रात केवल सोने का समय नहीं है, रात दिन को छोड़ने की प्रक्रिया है। यदि आप दिन की चिंता लेकर सोते हैं ना तो नींद टूटेगी, यदि आप दिन को धन्यवाद देकर छोड़ते हैं ना तो नींद गहरी होगी। और श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म करता है पर फल में नहीं बनता वही शांत रहता है। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं, यह स्लीप हाइजीन का आध्यात्मिक रूप है। और 2026
और नींद का संकल्प क्या होना चाहिए जानते हैं? इस वर्ष लक्ष्य केवल जल्दी सोना ना हो, लक्ष्य यह हो मैं दिन को सही ढंग से जीऊंगा ताकि रात स्वाभाविक हो। नींद शरीर का विषय नहीं है, नर्वस सिस्टम की भाषा है और योग उस भाषा को समझता है। हमने शरीर को समझा, नर्वस सिस्टम को पहचाना और नींद के विज्ञान को भी जाना। हम उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहां योग केवल तकनीक नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता। क्योंकि योग तब घटित होता है जब शब्द समाप्त होते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। अधिकांश लोग पूछते हैं योग निद्रा से क्या लाभ होता है। यह प्रश्न ही बताता है कि हम योग को अभी भी उपयोग की दृष्टि से देख रहे हैं। योग निद्रा का उद्देश्य लाभ नहीं, रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और योग निद्रा वह अवस्था है जहां शरीर, मन और चेतना पहली बार एक ही दिशा में होता है। योगिक दृष्टि से 3 प्रकार की थकानें होती हैं। योग कहता है 3 स्तरों पर हम थकते हैं। पहला तो है शारीरिक थकान, दूसरा मानसिक थकान और तीसरा होता अस्तित्वगत थकान। ये जो शारीरिक थकान है ना, नींद से ठीक हो जाती है और मानसिक थकान जो है ना, विश्राम से घट सकती है। लेकिन जो अस्तित्वगत थकान है केवल योग निद्रा से पिघलती है, क्योंकि यह थकान मैं कौन हूं के प्रश्न से जुड़ी होती है। योग निद्रा में शरीर गहरी निष्क्रियता में जाता है, मन तरंगों में उतरता है और चेतना साक्षी बन जाती है। यह वही अवस्था है जिसे शास्त्रों ने कहा है शरीर सोता है, मन शांत है और आत्मा जागृत है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है योग निद्रा के दौरान एमिग्डाला को सक्रियता मिलती है, सक्रियता और घट जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्थिर होता है और भावनात्मक स्मृतियां पुनर्संरचित होती है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए साथियों, तो पुराने तनाव के पैटर्न टूटते हैं और योग इसे कहता है संस्कार शुद्धि। अब हम प्रवेश करते हैं इस भाग के आध्यात्मिक केंद्र में, यानी भगवत गीता के अध्याय 5। यह अध्याय योग का सबसे व्यवहारिक अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण यहां संन्यास का त्याग नहीं, अवस्था बताते हैं। वे कहते हैं जो कर्म करता है पर भीतर से मुक्त रहता है वही योगी है। यही योग निद्रा का जीवन दर्शन है। कर्म से नहीं, आसक्ति से थकान होती है। आज हम काम से नहीं थकते, वह आदमी थक जाता है अपेक्षा से, परिणाम की चिंता से और स्वयं को साबित करने से। और योग निद्रा इन सभी भारों को अस्थायी रूप से नहीं, जड़ से ढीला करती है। गीता यह नहीं कहती है कि नौकरी छोड़ दो। गीता कहती है कर्म कीजिए पर मन को मत ढोइए। यदि आप काम के बाद काम को छोड़ सके, दिन के बाद दिन को विदा कर सके, तो नींद अपने आप सुधर जाएगी साथियों। योग निद्रा में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है संकल्प। ये संकल्प कोई इच्छा नहीं है, यह चेतना में बोया गया बीज है। जब हमारा मन शांत होता है तो संकल्प गहराई में उतरता है। इसलिए योग निद्रा जीवन परिवर्तन की सबसे सूक्ष्म विधि है। यदि आप हर दिन सोने से पहले स्वयं को छोड़ना सीखें और जागने से पहले सजगता लाएं, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका पूरा जीवन योग निद्रा की अवस्था में बढ़ने लगता है। और बहुत से लोग कहते हैं मुझे नींद तो आती है पर सुबह भारीपन रहता है। यह भारीपन अधूरी भावनाओं का है। योग निद्रा में भावनाएं दबाव नहीं जाती, घुल जाती है। और एक गहन सत्य जानते हैं, बहुत से लोग इसलिए विश्राम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नियंत्रण खोने का डर होता है। योग निद्रा सिखाती है छोड़ने में कोई खतरा नहीं। यह अध्याय मृत्यु के भय को भी धीरे धीरे ढीला करता है। अब इस वर्ष 2026 को केवल बाहरी लक्ष्य का वर्ष न बनाइए, इसे बनाइए भीतर लौटने का वर्ष।
जहां रात विश्राम हो, दिन सजगता हो और जीवन बोझ नहीं, यात्रा लगे। योग निद्र जो है ये केवल तकनीक नहीं है, यह चेतना की वापसी है और गीता का संन्यास आज के जीवन का सबसे व्यवहारिक समाधान है। योग को जीवन में स्थायी रूप से एकीकृत करने की उस संरचना, इंटीग्रेशन ब्लूप्रिंट क्या है? तो हम शरीर को शिथिल करना जान चुके हैं, मन को शांत करना जान चुके हैं और चेतना का जागृत करना भी सीख चुके हैं। लेकिन अब एक अत्यंत ईमानदार प्रश्न, क्या योग केवल मैट पर ही रहेगा या जीवन में भी उतरेगा? क्योंकि अगर योग जीवन में नहीं उतरा तो यह केवल एक सुंदर अभ्यास बनकर रह जाएगा। मास्टरी टू इंटीग्रेशन में है आप, इसकी वास्तविक यात्रा जानते हैं? मास्टरी का अर्थ है तकनीक पर अधिकार और इंटीग्रेशन का अर्थ है तकनीकी से मुक्ति की ओर। जब योग जीवन में उतरता है ना, तब आसन अभ्यास नहीं करता, प्राणायाम जब करते हैं तो प्रक्रिया नहीं रहता और ध्यान समय नहीं रहता, वे स्वभाव बन जाते हैं। और योग का अंतिम उद्देश्य जानते हैं साथियों? लचीलापन, फिटनेस या शांति नहीं है। योग का सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन को बोझ से अनुभव में बदल देना। और इंटीग्रेशन 3 स्तर पर होते हैं। योग जीवन में 3 स्तरों पर उतरता है। पहला तो शरीर के स्तर पर, दूसरा मन के स्तर पर और तीसरा चेतन के स्तर पर। शरीर के स्तर पर यानी इंटीग्रेशन, जब योग जीवन में उतरता है ना, तो शरीर युद्ध भूमि नहीं रहता। आज हम शरीर को धकेलते हैं, थकाते हैं और फिर उससे परिणाम भी चाहते हैं। तो योग कहता है शरीर को सहयोग दीजिए, शोषण नहीं। और ये यौगिक शरीर का अर्थ जानते हैं साथियों? ये संकेत देता है, चेतावनी देता है और विश्राम मांगता है। इंटीग्रेशन का अर्थ है शरीर को भाषा चुनना। जब आप थकान को पहचानते हैं तो बीमारी जन्म भी नहीं लेती। और मन का सबसे बड़ा रोग जानते हैं? लगातार सक्रिय रहना। मन को कभी सिखाया ही नहीं गया कि कैसे रुकना है। योग निद्रा, ध्यान और सजगता मन को यह कला सिखाते हैं। यौगिक मन की पहचान कैसे करते जानते हैं? यौगिक मन प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। वह भागता नहीं है, वह देखता है। यही इंटीग्रेशन है, मन को मालिक नहीं साधन बनाना। और चेतना के स्तर पर अगर इंटीग्रेशन की बात करूं तो यह सबसे सूक्ष्म स्तर है साथियों। यहाँ योग शब्द से परे चला जाता है। यहाँ आप यह अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अन्न नहीं हूं, मैं वह हूं जो इन सब को देख रहा है। यही गीता का ज्ञान है। और अध्याय 5 में कर्म करो और भीतर से मुक्त रहो, इंटीग्रेशन का सही सूत्र है। आप परिवार में हो, समाज में हो या जिम्मेदारियां में हो, पर भीतर से हल्के हो रहे हैं। आधुनिक जीवन और यौगिक जीवन जानते हैं? आज का जीवन बड़ा तेज है पर अव्यवस्थित है और अत्यधिक मांग करता है, बहुत ही डिमांडिंग है। और योग समाधान नहीं देता, योग दृष्टि देता है, विजन। और जब दृष्टि बदलती है ना, तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। योग जीवन में उतरता है तो पूरा दिन योगमय हो जाता है साथियों। जागते ही शरीर को महसूस कीजिए, श्वास के साथ जुड़िए और कार्य करते हुए सजगता, प्रतिक्रिया से पहले विश्राम। और रात ये दिन का विसर्जन है। योग निद्रा या मौन, यह जीवन का नया अनुशासन नहीं, नया स्वभाव है। यह सेशन, इसे केवल शब्दों का मानने का प्रयास न कीजिए, बल्कि साक्षात्कार का आज सेशन है। आज का प्रश्न है, आपने क्या पाया? हमने 8 दिन ये किया है इस सीरीज में। तो आपने पिछले 9 दिनों में अपने शरीर को महसूस किया, आपने श्वास को समझा, आपने विश्राम को अपनाया,
और मन की गति को देखा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ईमानदारी से भीतर जाकर बताइएगा, क्या आप वही है जो डे 1 पर थे? यदि उत्तर नहीं है तो समझिए योग घटित हो चुका है। योग कोई इवेंट नहीं है जो शुरू होकर समाप्त हो जाए। योग तो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जो धीरे धीरे अपने सोचने, जीने और प्रतिक्रिया देने के ढंग को बदल देता है। आप बिना जाने कम तनाव लेने लगते हैं, कम लड़ते हैं, अधिक सुनते हैं और अधिक सहज हो जाते हैं। यही योग की सफलता है। डीप रिलैक्सेशन नाम सुने? इसका वास्तविक अर्थ, आज हमने डीप रिलैक्सेशन की बात की है, लेकिन गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। डीप रिलैक्सेशन का अर्थ है शरीर को ढीला छोड़ना नहीं, इसका अर्थ है जीवन से संघर्ष छोड़ देना। जब आप हर परिस्थिति से लड़ना छोड़ देते हैं ना, तभी नींद सुधरती है, तभी हार्मोन संतुलित होते हैं और तभी नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? साइंटिफिक क्लोजर। आज विज्ञान स्पष्ट कह रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सक्रियता, कोर्टिसोल का संतुलन, मेलाटोनिन का प्राकृतिक स्राव और वेगस नर्व्स की मजबूती, ये सब योग, निद्रा, श्वास जागरूकता और ध्यान से सीधे जुड़े हुए हैं। अर्थात योग कोई विकल्प पद्धति नहीं है, यह आने वाले समय की मुख्य जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस है। और गीता का अंतिम संदेश, समग्र दृष्टि यही है, पूरी भागवत गीता का सार है। अगर एक पंक्ति में समझना हो तो वह यही है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार छोड़ने नहीं कहते, बल्कि संसार में संतुलित रहने की कला सिखाते हैं। यही मास्टरी टू इंटीग्रेशन है। हम कई बार बात कर चुके हैं कि योगी कौन है। योगी वह नहीं है जो पहाड़ों में चला जाए, जो संसार छोड़ दे, जो केवल ध्यान करे। योगी वह है जो संसार में रहते हुए संसार में बंधा न हो, जो कर्म करता है पर भीतर स्वतंत्र रहता है और हर रात मन का बोझ उतार कर सो जाता है, वही योगी है। आज 2026 की एक शुरुआत है। यह केवल कैलेंडर का नया वर्ष नहीं, यह हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है साथियों। अब तक आपने संकल्प लिए होंगे वजन घटाने के, पैसे कमाने के, उपलब्धियों पाने के। आज मैं आपसे कहता हूं कि 2026 का एकमात्र संकल्प बनाइए, मैं योगी जीवन जीऊंगा। यदि यह संकल्प सच्चा है ना, तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं योगी जीवन का अर्थ क्या होता है। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, श्वास से जुड़ना, थकान में खुद को दोष नहीं देना, रिश्तों में प्रतिक्रिया नहीं, समझ रखना, और रात को अपराध बोध नहीं, कृतज्ञता के साथ सोना। यही इंटीग्रेशन है। और योग का एक गहरा परिणाम जानते हैं, मृत्यु का भय घटने लगता है। क्योंकि योग आपको सिखाता है आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप वह चेतना है जो इन सब को देख रही है। जब यह समझ आती है ना, तो जीवन भी हल्का हो जाता है। अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और भीतर से यह संकल्प दोहराइए, मैं अपने शरीर को बोझ नहीं, साधना का माध्यम बनाऊंगा। मैं योग को कार्यक्रम नहीं, जीवन पथ बनाऊंगा। और मैं 2026 से योगी जीवन का आरंभ करूंगा। योग किताब से नहीं उतरता साथियों, योग अनुभव से उतरता है। और अनुभव तभी उतरता है जब शिष्य खुला होता है। आज आपने खुलने की अनुमति दी, यही सबसे बड़ा योग है। यदि आप कुछ भी भूल जाएं तो यह एक बात याद रखिए, योग जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता, योग आपको जीवन के साथ सामंजस्य सिखाता है साथियों। आज का सेशन शांत है, माइक बंद होगा, शब्द रुकेंगे, लेकिन यदि योग आपके भीतर उतर चुका है तो यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। इसी भावना से योग को जीवन बनाइए, जीवन को साधना बनाइए और 2026 को
योगी जीवन का उत्सव बनाइए साथियों। आज इस 9वें दिन का अभी कुछ समय में समय समाप्त हो जाएगा, जबकि हम एक नए जीवन पथ का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और यदि इस यात्रा के दौरान आपने अपने शरीर को पहले से अधिक सहज अनुभव किया हो, यदि आपकी श्वास पहले से अधिक गहरी और अस्थिर हुई हो, और यदि आपके मन ने कुछ क्षणों के लिए ही सही शांति को छुआ हो, तो निस्संदेह समझिए योग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। आज 1 जनवरी 2026 मैं आपसे कोई सामान्य या औपचारिक संकल्प नहीं चाहता। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि वजन घटाइए, लक्ष्य तय कीजिए या स्वयं को बदलने का दबाव बनाइए। आज मैं आपसे केवल एक ही संकल्प चाहता हूं, 2026 को योगी जीवन का वर्ष बनाइए। योगी बनने का अर्थ पहाड़ों की ओर पलायन नहीं है, संसार से विरक्ति नहीं है। योगी बनने का अर्थ है संसार के बीच संतुलित रहना। यदि आप सोते समय भी सजग है, जागते समय भी अस्थिर हैं और कर्म करते हुए भी भीतर से हल्के हैं, तो आप योगी हैं। योग कोई मुद्रा नहीं है, योग कोई प्रदर्शन भी नहीं है। योग तो वह आंतरिक अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं, अनुभव बन जाता है। इसी भाव के साथ इस 9 वर्ष को नई दौड़ नहीं, नई दिशा दीजिए। योग को केवल अभ्यास मत रहने दीजिए, योग को जीवन की पद्धति बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो आज का योग सेशन था, ये सिर्फ आप लोगों के लिए योग सेशन नहीं है। बैंक के बाद जब हम 8 साल के बाद 3rd करियर करेंगे, तो बाबा गिरी का ये मेरा रिहर्सल है। एक ताली तो बजाइए। ये बाबा गिरी जानते हैं, आजकल बड़ा हिट हो रहा मार्केट। मैं सोचा बाकी सब करियर कर लिया, बाबा गिरी करता हूँ। तो 8 साल के बाद बाबा गिरी में इंटर करना है मुझे। उसी का मैं रिहर्सल करता हूँ थोड़ा, कि कैसे अच्छी बातें की जाए, है ना। मुझे लगता है आप लोग को अच्छी अभी बहुत तैयारी चाहिए, 8 साल और तैयारी करेंगे। 8 साल के बाद तो आप पूरा नहीं है। जैसे हम लोग को बोल देते नहीं, वो बाबा गिरी का गेटअप ले लेंगे, थोड़ा वस्त्र वगैरह भी चेंज कर लेंगे। कभी गुरुजी बोल देते हैं ना, हम लोग बुढ़ा हो गए। तो आज का यह सेशन देखिए हमारे लिए बहुत मजा आया, देखते ही मजा आया, आप करते करते फुल। इसको बोलते हैं क्यूरेटेड योग सेशन, ठीक है। ये क्यूरेटेड था, है ना, यानी कि आप लोगों ने जो आज किया फुल क्यूरेट किया गया था, फुल्ली स्क्रिप्टेड था। जैसे फिल्म होता है ना स्क्रिप्टेड, ऐसे। अब हम लोग देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि अब हमारा लेवल क्या आ गया है ना। लेवल अब थोड़ा एडवांस हो गया है ना, चाहे बातों की गहराई में लीजिए या फिर हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको लेना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा गंभीर होना है टाइमिंग के प्रति। जैसे कभी कोई नहीं आए, कभी कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, तो ये सब मेरे लिए तो कुछ नहीं है। मैं तो संकल्पित हूँ टिल लास्ट ब्रेथ, क्योंकि मैंने अपना इतना मिशन बड़ा कर दिया है ना, बताया ना कि बाबा गिरी में जाना है, इतना पूरा करियर स्विच करना है। तो मैं तो संघर्ष संकल्पित हो गया हूँ। हिमालय जाना नहीं, मैं वो वाला नहीं हूँ। मेरी बातों से पता लगता है कि हिमालय जाऊँगा। मैं यही साइंस, मतलब जो लोग धर्म के बारे में एक बना लेते हैं। धर्म क्या होता है, यूजुअली हम लोग जो लोक परंपरा होता है उसे धर्म का नाम दे देते हैं, पर एक्चुअल जो धर्म है इसे समझते नहीं हैं, जीते नहीं हैं। तो मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ कि जो साइंस है उसको सीधा खारिज नहीं कर दो, है ना, उसको अपनाओ। और जो धर्म है उसके अच्छे पहलू उसको रिफाइन करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा बोल दिया, जिसे हम बोलते हैं रूढ़िवादी, उसको ब्लाइंडली मान लो। उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को देखो। अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट है तो जरूर हम अपनाएं, और अगर कुछ भी नहीं है ऐसा तो सीधा हम खारिज करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में अपने जीवन का बहुमूल्य समय हम बिताएंगे। तो अब आज हमने सूर्य नमस्कार मैं 9 बार किया, आप लोग भी शायद 7, 8, 9 किए होंगे। आप 9 से भी ज़्यादा किए।
ज़्यादा ही, हाँ ज़्यादा हो गया होगा। हाँ तो ज़्यादा ही हो गया होगा, मैं तो काउंटिंग भूल ही जाता हूँ। तो कायदे से हमारा टारगेट हेंसफोर्थ, हम डेली तो सूर्य नमस्कार नहीं ले सकते, अब जब भी लेंगे तो 9 टाइम्स लेंगे। मैं रिड्यूस करूँगा। अभी क्या ना, हेंसफोर्थ ये थीम डे चलेगा, हर दिन एक थीम पर रहेगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे 3rd लेवल में थीम पर होता है, तो आज का थीम ही था। ये क्या होता है, हमारे कुंडलिनी जागृति करता है। सूर्य नमस्कार अगर आप अकेला ही कर लिए, आप कुछ भी नहीं बाकी सब भी सीखे ना, तो काफ़ी है। इसके सारे बेनिफिट है। फिजिकल बेनिफिट तो है ही, देखिए पसीना निकाल दिया, ये फिजिकल बेनिफिट के कारण। दूसरा मेंटल बेनिफिट है। हम सांस के साथ, बेशक हम आज गाइड नहीं कर सके क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट ब्रीदिंग पैटर्न जान चुके होंगे। तीसरा जो मंत्र के साथ, मंत्र भी आज हम लोग नहीं बोले, तो ये जरूरी नहीं कि ध्वनि के साथ, मन में ही बोलें, तब क्या होता है स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो ऑल इन वन इसमें आ जाता है। और आज तक इसका सूर्य नमस्कार का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। ठीक है, तो हम वीकली 6 दिन करते हैं, 6 दिन में हम अलग अलग थीम पर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा प्राणायाम पर। ठीक है, प्राणायाम में आइए। कोई भी मेडिटेटिव पोज, हाँ, और यहाँ कपालभाति। कपालभाति जानते हैं ना सर, सीखा ना? फोर्सफुल एक्सेलेशन, आंख बंद रखिएगा। ठीक है, फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर स्टोमक इन। थर्टी इंटू 3। थर्टी जो है इसको रेप्स बोलते हैं। 30 रेप्स, 1 सेट, रेपिटेशन को रेप बोलते हैं शॉर्ट में। जब एक सेट हो जाए तो थोड़ा सा सूक्ष्म ऐसे ऐसे मूवमेंट कर लीजिए, गतिविधि कर लीजिए और फिर से स्टार्ट हो जाइए। पूरा साउंड आना चाहिए एक्सेल करने में, पूरा फोर्सफुल। अनुलोम विलोम, कपालभाति में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं? हाँ, क्योंकि बार बार उसी चीज को बताना मेरे लिए भी थोड़ा सा। विष्णु मुद्रा, वन टू 4 का रेशियो लेंगे, आंख बंद रखेंगे पूरा प्राणायाम और ध्यान के सेशन में। आंख बंद करके हम अपने ऊर्जा को क्षय होने से बचा लेते हैं। इंद्रियों की शक्ति होती है ना, ऊर्जा होती है, इसे बचाना है। बोलते हैं ना, फालतू फंड का मत सोचो, फालतू फंड का देखो भी मत, सुनो भी मत। जो हमारे जीवन के उद्देश्य से लाइन नहीं हो रहा, सीधा नजर मोड़ लीजिए। जरूरत ही नहीं सब में पढ़ने का। सेट के बीच हल्का सा गैप ले लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए ताकि ब्लड नॉर्मल हो जाता है, उसे समय मिल जाता है। जबरदस्ती नहीं करना, दंड स्वरूप कभी नहीं लेना कोई भी मूवमेंट, आनंद लेना है, उस घड़ी को एंजॉय करना है। चाहे हम इनहेल कर रहे हो
एक्सहेल करो। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी खत्म करो काउंटिंग, नहीं, क्या जल्दी करना, मरने जाना है, क्या जल्दी करना, ऐसा बोलते ना। एकदम अस्थिर, बिल्कुल अस्थिर, कोई हड़बड़ी नहीं। आ गया यहां तो आ गया, बात खत्म। बाकी धीरे धीरे होल्ड का टाइम बढ़ाइएगा और अकॉर्डिंगली एक्सहेल का टाइम भी बढ़ाइएगा। ये दोनों फोकस होना चाहिए अनुलोम विलोम में। जलाधर बंद भी लगाइएगा। जैसे जैसे एड ऑन जोड़ते चले जाएंगे बेनिफिट भी बढ़ते चला जाएगा। लास्ट सेट कर लेते हैं अनुलोम विलोम का। भ्रामरी, उंगली का पोजीशन पता ना, उसी पोजीशन में लाइए। थंब से छोटा कान को बंद कीजिए, बाकी 3 को कप बना के आंख के ऊपर, और ललाट पर इंडेक्स फिंगर, तर्जनी ऐसे, और एट टाइम्स। लास्ट 2 उज्जाई करेंगे। उज्जाई हम लोगों ने सीख लिया है। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में, और गला से सांस लेंगे ऐसे। उज्जाई प्राणायाम। सांस लेता हुआ आवाज निकालने की कोशिश करेंगे। आवाज ऐसा शोर जैसा ना हो। एट टाइम्स करेंगे, लास्ट 2। अब आँख खोलिए मेरे तरफ देखते हुए। फेस योगा जो हम पाउट बनाते थे ना, आप थे कि नहीं? ऐसे फिर से बीच में लाके नॉर्मल, फिर राइट, यहाँ नेक को भी मूव करेंगे ऊपर। फिर से आप देखिए सर, ये पहले पाउट बनाइए, सेंटर में आके मुझे देखिए। अभी आप देखने के लिए ये सेंटर पोजीशन हो गया, ठीक है। और ये भी जाएगा, लेफ्ट जाएगा और एक्सट्रीम अप जाएगा। फिर से फिर यहाँ लाके नॉर्मल ले आना है, कंटिन्यू नहीं रखना है, यहाँ नॉर्मल, फिर से ऐसे, और ये ऐसा। समझ रहे हैं? ये मूवमेंट गर्दन और हाइट, ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओठ का पहले ये सेंटर हुआ, और ये लेफ्ट हुआ, यहाँ लेफ्ट, और ये हुआ, आंख बंद। तीनों मूवमेंट को इंटीग्रेट कीजिए अपने फेशियल मसल्स को,
नेक को और हाइट देना है। ये हमारे जो चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है ना, इसे खत्म करेगा। जो सेकंड चिन बन जाते हैं गर्दन के नीचे, ये खत्म होगा। तो क्या होगा, फेस में शार्पनेस आएगा। ऐसे कोई देखेगा ना, अटक जाएगा ऐसे। खासकर विपरीत लिंगी अगर देखेंगे ना तो अटक जाएंगे। ट्रेन और ट्रेन में सफर करेंगे तो सामने बोला कि जगह पर ये कितना है। हाँ, ये 60 - 5 बताएंगे। 3 सेट करेंगे इसको 30 × 3, ठीक है। तो पिछले एक सप्ताह से हमने नहीं किया था ना, तो आज नई दिवस में नई शुरुआत थीमेटिक होगा। हर दिन तो हर कुछ ले नहीं सकते, हेंसफोर्थ हमारा थीम फॉलो करेगा। 6 डेज 6 थीम। जैसे कभी लोअर बॉडी, अपर बॉडी, कोर, चेस्ट, प्राणायाम, ऐसे से फोकस रहेंगे अलग अलग। हाइट जितना दे सकते हैं उतना हाइट भी दीजिए, तो क्या होगा, हमारा नेक का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल्स, जितना भी हम सीख रहे हैं सब मल्टीपल्स सीखते हैं। मेनी इन वन नाम एक है। लास्ट सेट और कर लेंगे 30 × 1। रिलैक्स, मेरे तरफ देखिए, टर्न हो जाइए मेरे साइड। आज नया वर्ष है तो मेरा जिम्मेवारी होता है आप लोगों को गिफ्ट देना। तो गिफ्ट के तौर पर मैं देना चाहता हूँ, हमने पिछली बार बात किया था थोड़ा सा, ये हमारे फेस के ग्लो बढ़ाने के लिए है, ग्लेज बढ़ाने के लिए, तरुणामयी करने के लिए। इसका नाम है सनमुखी मुद्रा। ये हमारे साइड से न्यू ईयर का गिफ्ट है आप लोग को। ये जो नीचे वाला है ऐसे रहेगा, ठीक है। और हाथ का ये 5 उंगलियां जो है, पिछली बार हल्का सा मैं बताया था, ठीक है। ये गेट सारे बंद करना है और फेस में क्या करना है, एक्युमुलेट करना है एयर को। ऐसा पहला काम ये कीजिए, ऐसे इनहेल करके पूरा जितना ले सकता हूँ पूरा फुलाइए, नाक से रिलीज कीजिए। पहले एक कीजिए, पूरा मुंह फुलाइए, मुंह से ब्रीदिंग करके, और नाक से निकालिए। पहले एक कीजिए, नाक से थोड़ा देर होल्ड कीजिएगा, आंख बंद कर लीजिएगा। अभी सीखना है इसलिए, अदरवाइज जब मुंह में फुला रहे ना तो आंख, ये हो सकता है आंख बंद कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ अभी ये प्रैक्टिस, मुंह फुलाइए, जितना देर बर्दाश्त हो सकता है, जितना टॉलरेट कर सकते हैं, मुंह फुला के टॉलरेट कीजिए, ठीक है। और उस टाइम जब प्रेशर में रहेगा तो आंख बंद रखिएगा। अभी देखने के लिए आप लोग खोलना पड़ रहा, मजबूरी है, लेकिन एक्चुअल कोशिश कीजिएगा कि बंद कर लें। होल्ड का टाइम बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए, अब ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा समझ गए। ये सनमुखी मुद्रा है। अभी इसके आगे क्या हो, अब क्या है, सारे गेट को हमें बंद करना है, यानी कि ये फोर्स करना है कि ये यहीं रहे। इसके लिए देखिए, ये दोनों जो है लिटिल और रिंग को यहाँ उठ के, ये साधना का रूप है, ठीक है। ये प्राणायाम का हिस्सा है, उच्च श्रेणी का। लेकिन गिफ्ट देना है ना तो थोड़ा हायर वाला ही दूंगा ना।
तो ये रिंग और लिटिल को यहाँ पर लाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल मेटिकुलस फॉलो करना है आपको, याद हो गया? अभी कीजिए साथ साथ, आंख खुला रखिए। ये देखिए, दो उंगली का सिर्फ रोल लीजिए, 4 उंगली आ गया ना, लिटिल और रिंग। ये कहाँ जाएगा? ओठ को बंद करने के लिए, ऊपर से और नीचे से। और जो मिडिल फिंगर है ये नॉस्ट्रिल को बंद करेगा, ठीक है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है आंख को बंद करेगा, ठीक है। और जो थंब है वो छोटा कान को बंद करेगा। ये देखिए, ये गेट बंद करना है। पहला स्टेप क्या बताया? ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, ये क्लियर हो गया। दूसरा, फिंगर के पोजीशन क्या होंगे, ये किस लिए हम कर रहे हैं? ताकि वहां से नहीं निकले, बिल्कुल रिलीज ना हो। ये जो है ना सब कनेक्टेड है ना हमारा, अगर यहाँ बंद कर देंगे तो कान से निकलता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सारे गेट को बंद कर लेना है। तो ये गेट कैसे बंद करेंगे, हो गया। अब जब हम फाइनल स्थिति में हैं तो जलंधर बंध लगाएंगे। जलंधर बंध क्या होता है? अपना जो थ्रोट है इसको लॉक कर लेना है। अभी आ गया ना, तो ये क्या होगा, ये नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। जो हमने एयर लिया ना, गेट तो बंद कर दिया, अब ये नीचे बढ़ देगा, उसे नहीं देना है। ये क्या है? फेशियल एक्सरसाइज है कायदे से। सन्मुखी मुद्रा, आप लोग बोलिए। शन, ओ वाला ओ जैसा वाला होता है ना, हाँ, क्षणमुखी मुद्रा। सन नहीं, क्षणमुखी मुद्रा। हाँ, क्षणमुखी मुद्रा, ये इसका नाम है। ये मुद्रा के थोड़ा सा ऊंचाई वाला है, ये समझ गए। अब जब हम फाइनल स्थिति में, पहले ब्रीदिंग समझ गए, हाथ का समझ गए, अब ये गला का समझिए। ये जलंधर बंद बोलते हैं। जब चेस्ट हमारे चिन्ह में सटते हैं तो ये जलंधर बंद होते हैं। ये देखिए, ये अब आवाज हमारा देखिए चेंज हो गया ना, अभी नॉर्मल आवाज है, अभी देखिए आवाज बदल गया ना। ये चीज हमें चाहिए। ये तीनों चीज हो गया। अब तीनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाथ को रेडी रखिए, मुंह से इनहेल करके, इसमें कोशिश कीजिए अपना टाइमिंग, मैं टाइमिंग नहीं दूंगा, टाइमिंग बढ़ाइएगा। किस चीज का टाइमिंग? होल्ड का टाइमिंग। होल्ड का टाइमिंग से एक्चुअल इफेक्ट आएगा। और जब बिल्कुल इनटॉलरेबल हो जाए तो आपको नाक से रिलीज करना, मुंह से नहीं। इंटायर प्रोसीजर क्लियर? लेट अस डू इट 8 टाइम्स ऑन टाइमिंग, थोड़ा लंबा करके, ठीक है। अंदर की ओर नहीं, ये लॉक कर लिया ना, ये लिया ना, ये लॉक कर लिया। अब जब रिलीज करना है तो यहाँ रिलीज नहीं करेंगे, ऐसे करके पूरा मौका देंगे इसको। नॉर्मल आ गया, और तब नाक से लंबा ऐसे करके रिलीज करेंगे। क्लियर? स्टार्ट। एक गेट जो है, गेट छोड़ लेंगे एक्सेल के टाइम, ठीक है। गेट कंप्लीट बंद नहीं रहेगा, गेट रिलीज कर देंगे एक्सेल के टाइम, और फिर से नया लीजिए, फिर से गेट को ले जाइए। ऐसा नहीं कि गेट वहीं रखे हुए हैं। लास्ट 2 करेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा री एनर्जाइज हो जाइए, रेस्ट लेके।
सिर्फ 2 करेंगे, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए। सर मुंह फुलाने के बाद गेट को बंद करें ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आंख बंद रखिएगा, आंख मत खोलिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है, जब तक कंप्लीट ना हो जाए, आंख एकदम नहीं खोलना। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। हाथ को नॉर्मल चिन्ह मुद्रा में ले आइए। आंख बंद ही रहेगा। लास्ट 2 प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के, सेम चीज 8 टाइम्स। अपने सांसों को महसूस कीजिए, आते हुए, होल्ड करते हुए, एक्सेल करते। देखिए एकदम बिल्कुल चिलिंग देगा आपको, एकदम नॉर्मल बना देगा। जितना भी हम उठा पटक किए ना, सब खत्म हो जाएगा इफेक्ट। एकदम सांसों को पढ़िए, बिल्कुल शांति, अब पढ़ सकते हैं सांसों को। लास्ट 2 पामिंग। आंखों पर रखेंगे हथेली को और पूरा फेस सहलाएंगे, आंख बंद ही रहेगा। फिर से रिग्रेस रबिंग, शरीर को इलोंगेट करता हुआ। चेहरे की तरुणामयी को महसूस कीजिए, सूथिंग इफेक्ट देता है, फेस को प्रसन्न चित्त बनाता है। देखिए विषम परिस्थिति तो आएगा जीवन में, इसे किसने नियंत्रण किया है? भगवान की कथा पढ़िए, उसमें तो उन्होंने तो कर ही नहीं पाया, हम लोग कैसे करेंगे? उसको भी सहना है, यही तो कला है ना जीवन का। उससे भागना नहीं है, उबना नहीं है, उसको सहना है। ये भाव देता है, प्रसन्न चित्त भाव, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर कंडीशंस। वो मान के चलिए अनफेवरेबल होते ही हैं,
कोई भी ऐसा कथा नहीं है कि जिसमें आप पढ़ेंगे कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथ था। अगर सब कुछ स्मूथ है, क्लाइमेक्स ही नहीं है, तो शायद कथा होने के योग्य ही नहीं है। कथा तभी बनती है जब उसमें उतार चढ़ाव रोचकता हो, तब लोग अभिरुचि रखते हैं। हमारे जीवन भी ऐसे ही रोचकता भरा होना चाहिए। अब हम शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ आँखों को खोलेंगे अपनी कलाई पर और यहाँ आभार प्रकट करेंगे। ये 9 वर्ष अभी तक हमारी जो भी आयु थी, जो भी हमने थोड़ा बहुत उपलब्धि लिया, ये सब का सारा श्रेय आपको ही जाता है। आपने ही हमें यह बलिष्ठ शरीर दिया, बुद्धिमान बनाया, संसाधन पूर्ण बनाया। ये सब कुछ आपकी बदौलत ही हुआ। मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ और अपने आप को संकल्पित करता हूँ। इसी प्रकार हमारी जागृति जगी रहे, ऊर्जा बनी रहे, सद्विचार आता रहे और हम चेतना का उद्धार करते रहें। ये सब के लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। जो भी मेरे मन में सद्विचार आ रहे हैं, ये सब आपकी वजह से आ रहा है। हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं। और यहाँ ईश्वर को आभार करते हुए प्रणाम करेंगे। सच्चा दिल से सब कुछ आपका ही है, आपको ही समर्पित करता हूँ। अपना शरीर भी आपको समर्पित करता हूँ। आप जैसा आदेश देंगे हम अपने शरीर का अगले 24 घंटा में इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ स्लोली राइट होके यहाँ सपोर्ट देके ऐसे हल्का 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 उठना है। और यहाँ 1 2 3 और ये 4। अब हम करेंगे प्रॉपर पोज में आ जाइए। यौगिक पोज बोलते हैं, उसमें आ जाइए। और हम गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंप एंड क्लैप। तो आज का हमारा यह सत्र था, 9वां दिन, जो कि एक खास दिवस, वर्ष का प्रथम दिवस। हम सब संकल्पित होते हैं और आज इस योग सीरीज में हम अपने आप को संकल्पित हुए, रिजोल्यूशन लिए कि हम हेंसफोर्थ योगिक लाइफ जिएंगे। आप सबों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ईश्वर ऊर्जा दें, जागृति दें, डिजर्व कराएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए मुहैया करा सके। मैं फिर से मिलता हूँ 10वां दिन, फिर से आप सब हमारे साधक गण से अब बात कीजिए और ये आपको विश करेंगे न्यू ईयर्स की। आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 9 वर्ष की शुरुआत में भी हम लोगों को छुट्टी नहीं दिए और बोले कि मैं खुद छुट्टी नहीं लूँगा। और 365 दिन में पहला दिन यदि योग के साथ बीते तो 365 दिन अच्छा बीतेगा। ये जो गुरुजी का हमारा प्रण है और जो इनके अंदर इच्छाएं भगवान पूरा करें और इनको उम्र 100 साल करें। थैंक यू। मैं आज 51 ईयर कंप्लीट किया, इसके लिए मैं वेटरन AK सिंह, एज 65। करीब 2 महीने से हम लोग योगा कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, बड़ों को सादर प्रणाम। आज का नए साल का फर्स्ट दिन है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों ने आज कुछ नया योग सीखा, बहुत अच्छा रहा सेशन।
वो वाला जो है ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से दोहराऊंगा, आप उज्जाई के पहला दिन हेल्दी वेल्दी इनर्जेटिक यंग बने रहने के लिए चैनल देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन हमें कल्पना करना कि यहाँ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हम बार बार आपको बुलाते हैं, जरूरी आइएगा सुबह 6:30 to 7:30। हमारा गुरुजी आपका अपना हेल्थ बारे में योगा कराता है और स्पिरिचुअली भी सब समझाता है, जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। थैंक यू। वाइब्रेट होगा, वहाँ हम बंद करते थे। In Ujjayi actually sound is happening when inhaling. हाँ, इनहेलिंग। Okay. और भ्रामरी भ्रामरी में exhale. भ्रामरी में हम गेट को भी बंद करते हैं, सब गेट बंद करते हैं। Wish the happy new year for whole universe. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दिन है। हैप्पी बर्थडे के बाद इसके साथ साथ